मैं इस व्यासपीठ से उन सभी तथा कथित जितने भी प्रतिष्ठित कथावाचक हैं, जिन पर ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से वो प्रभाव में आए हैं, जिनको अनेक पंथ के भी और करोड़ों लोग सुनते हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार हों, चाहे सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी हों, जो धर्म की धुरी को धारण कर रहे हैं, बड़े बड़े दो धर्माचार्य हैं, जिन्होंने व्यास गद्दी को अपना जीवन बना लिया है, जिन्होंने ये वीणा उठाया है कि धर्म के परचम को वो प्रत्येक जगह फहराएंगे। उन सभी महानुभावों के चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी जिन क्षेत्रों में ज्यादा कथाएं हो रही हैं उन पर न ध्यान देकर, जहां हमारे भाई बहन, जहां व्यासपीठ नहीं पहुंच रही है, उन पर भी ध्यान देकर वहां स्वयं के अगर पैसे से भी आयोजन करना पड़े तो आप कीजिए। जय हो, हरि बोल। अपना अर्थ खर्च करके करना पड़े तो आप कृपया वहां जाइए, नहीं तो वो दिन देर नहीं आएगा कि जब हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अब ये बहुत हो गया। अब तो महाराज सज्जनों को ही नहीं, दुर्जनों को भी कथा सुनाने की आवश्यकता है। सज्जनों को तो बहुत सुन रहे हैं, वो ढूंढ लेंगे सत्संग को, लेकिन जिनके पास सत्संग पहुंच नहीं रहा है, वहां पे भी आप जाने की कृपा करें। नहीं तो महाराज विधर्मों की ऐसी शक्तियां हमारे इस देश में काम कर रही हैं गुप्त रूप से कि हम जान नहीं पाएंगे और हमारा पड़ोसी ही दूसरे धर्म का बन जाएगा। ये तलवार और कटारी और बंदूक लेकर हमसे लड़ने नहीं आएंगे, अंदर ही अंदर काट रहे हैं। इसलिए जग जाओ, उठो और देखो, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को अपनाओ। नहीं तो इसी दाल रोटी के चक्कर में आप इतने निर्बल हो जाओगे कि जैसे पड़ोस के देशों में हुआ, आपने सब देखा था, सबको छोड़ छोड़ करके अपने देशों को भागना पड़ा। वो नौबत ना आने देना। वैसे मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन अब व्यासपीठ नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? व्यासपीठ समाज को दिशा देने के लिए है। यह व्यासपीठ राजपीठ से भी ऊंचा होता है। तो इस पर बैठे हुए की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को समझिए। कोई खेल नहीं है यहां बैठना, कोई मजाक नहीं है, कोई मनोरंजन का मंच नहीं है, यह मनोमंथन का मंच है। ये व्यासपीठ जहां जाए वो समाज बदल जाना चाहिए, ना कि जो है विस्मृत हो जाए, ना ही दूसरे रास्तों पे चल पड़े। 7 दिन आज बड़ी विडंबना है, नहीं कहना चाहता लेकिन कहूंगा कि ये 7 दिन केवल और केवल कुछ जगहों पर मनोरंजन का साधन ही बनता जा रहा है। उससे दूर हटा जाए और ये सारी जिम्मेदारी उन महापुरुषों को लेनी पड़ेगी जो चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या क्या अनर्गल प्रलाप इन मंचों से हो रहे हैं, उन पर अंकुश लगाना पड़ेगा। और व्यासपीठ जिसके लिए बनी है, जिन बातों के लिए बनी है, जिन धर्म आचरण को प्रतिष्ठित करने के लिए बनी है, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए बनी है, सबसे महत्वपूर्ण राधा गोविंद से जोड़ने के लिए बनी है, वही हो। जय हो, हरि बोल। लेकिन आज थोड़ा अलग हो रहा है। यहां से बैठने के बाद व्यक्ति स्वयं से जोड़ना चाहता है, लेकिन यहां से बैठने के बाद आप किसी और को जोड़ने के लिए बैठे हैं, उसका ध्यान बना रहे।